Hello friends, you are welcome in your own channel ग्रेट पाठशाला। हम आज टेंस पढ़ेंगे और आप सोच भी नहीं सकते कि हम सारे टेंस एक ही बार में पढ़ेंगे। देखिए टेंस क्या है? टेंस काम के होने का समय बताते हैं और अधिकतर बच्चे जो है टेंस से थोड़े घबराते जैसा हैं। कारण क्या है? हो सकता है उन्हें टेंस का क्लियर कंसेप्ट ना मालूम हो। तो आज जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं वो है आपके टेंस का कंसेप्ट। तो हम टेंस का कंसेप्ट सीखेंगे और अगर आपका ये टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो नेचुरल है कि आप टेंस जिंदगी में नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंस तो आप जानते हैं कि टेंस से काम के होने का समय पता लगता है और टेंस आपके तीन होते हैं: प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। और इनमें प्रत्येक के चार आपके भाग भी होते हैं। चार भाग होते हैं प्रत्येक के: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कुल मिलाकर के ये आपके तीनों टेंस के ये चार भाग होते हैं प्रत्येक के। प्रेजेंट के भी यही चार भाग, पास्ट के भी यही चार भाग और फ्यूचर के भी यही चार भाग। तो कुल मिला के अगर हम 4 into 3 करें तो 12 होते हैं। 3 into 4 तो क्या 12 टेंस हमको पढ़ने पड़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कुल मिला के 12 होते हैं। अब इनको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन चार बातें हैं जो आपको हमेशा अपने जहन में बसानी है। देखिए क्या है कंसेप्ट, क्या है। पहले तो बात ये समझ लीजिए कि फ्यूचर टेंस के लिए अंग्रेजी में कोई वर्ब नहीं है। फ्यूचर टेंस बनाना पड़ता है। दो ही टेंस होती हैं, वर्ब होती हैं। एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये टेंस को दर्शाते हैं। किसी भी क्रिया में, किसी भी सेंटेंस में क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म लगी होती है वो प्रेजेंट टेंस होती है और क्रिया की जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट टेंस होती है। अभी हमने इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस की इनकी कैटेगरी की बात नहीं की है। हमने मोटे मोटे तौर पर टेंस की बात की है। पहली नजर में तो वो प्रेजेंट होगा, पहली नजर में वो पास्ट होगा, पहली नजर में वो फ्यूचर होगा। ये डिपेंड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो प्रेजेंट टेंस होगा। इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, वो अलग उसकी पहचान पड़ेंगे। पहले पहली नजर की बात कीजिए। पहली नजर में वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देती है तो वो पास्ट होगा और पहली नजर में आपका बिल दिखाई देता है तो वो आपका फ्यूचर होगा। और हमेशा इसके साथ मूल क्रिया आती है, बेस वर्ब आती है, मूल क्रिया आती है। वर्ब की नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मूल वर्ब होती है, लेकिन एक और वर्ब है जिसकी अलग अलग फॉर्म होती हैं। एक बात याद हो गई। दूसरी बात, अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये बेसिक रूल लागू होता है। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, एक वचन कर्ता एक वचन क्रिया, बहुवचन कर्ता बहुवचन क्रिया। इसका अर्थ यह है कि वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और जेंडर से प्रभावित होती है। तो जैसा अगर एक वचन करता है तो उसके साथ एक वचन क्रिया प्रयोग होती है, अगर बहुवचन करता है तो उसके साथ
हमेशा बहुवचन क्रिया प्रयोग होती है। ये टेंस से अलग हट के रूल है, ये रूल है, बेसिक रूल है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब आप बात आती है, हमने ये तो पढ़ा है कि बॉय सिंगुलर है और ऐसे लगा दिया, बॉयज प्लूरल हो गया। तो नाउन तो सिंगुलर प्लूरल होता है, क्या क्रिया भी होती है? हाँ, क्रिया भी प्लूरल होती है। तो जो देखिए, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी बहुवचन क्रिया कहलाती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये आपकी बहुवचन क्रिया कहलाती है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। और जब इसी क्रिया में एस या ई एस जोड़ दिया जाता है तो वो आपकी एक वचन क्रिया बन जाती है। ये नाउन से थोड़ा उल्टा होता है। पहले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा करके आपने सिंगुलर फॉर्म बना दी, एक वचन क्रिया बना दी। राइट आपकी फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा करके आपने राइट्स कर दिया, एक वचन क्रिया बना दी। गो आपकी फर्स्ट फॉर्म है, आपने ई एस लगाकर गोज कर दिया, आपने एक वचन बना दी। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को जो कि बहुवचन होती है अपने आप में, उसको हमें एक वचन बनाना पड़ता है। तो ये तो समझ गए कौन सी क्रिया एक वचन है, कौन सी बहुवचन है। अरे बहुवचन क्रिया है तो उसके साथ बहुवचन करता रखिए भाई। ये जो क्रिया आएगी वो आएगी ही, सी, इट, यानी थर्ड पर्सन और एक व्यक्ति, इनके ही साथ तो प्रयोग होगी, बाकी सबके साथ बहुवचन क्रिया प्रयोग होती है। तो 2 पॉइंट याद हो गए, ये 2 पॉइंट याद रखने टेंस सीखने से पहले। अब याद ध्यान रखिए, जब हमारा एक सेंटेंस होता है, इस सेंटेंस को ले लीजिए, ऊपर के नियम बाद में पढ़ेंगे। इसमें 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्रियाएं लगी हैं एक साथ, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, जिसमें ये 3 हेल्पिंग वर्ब हैं और ये आपकी प्लेइंग मेन वर्ब है। समझ गए होंगे, इसमें केवल एक ही वर्ब है और इसमें 2 वर्ब हैं, इसमें 3 वर्ब हैं। तो कहने का मतलब है, जब ये जो वर्ब का समूह होता है इकट्ठा, ये एक साथ लगी हैं, इनको बोलते हैं वर्ब फ्रेज। ये वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज, इनको वर्ब फ्रेज बोलते हैं। तो इस वर्ब फ्रेज में जो पहला शब्द होता है, जो पहला शब्द होता है, ये टेंस का निर्धारण करता है। समझ में, इतना बात समझ में आ गई होगी। यही टेंस निर्धारण करेगा। देखिए, प्लेज फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस, ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आई डोंट नो, इस समय मुझे नहीं पता। हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात सिर्फ टेंस के फर्स्ट निर्धारण की बात कर रहे हैं, पहले इफेक्ट की। ये प्रेजेंट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट है। ये बिल लगा, ये फ्यूचर है। फ्यूचर के कौन से हैं वो भी सीखेंगे, सब पता लग जाएगा। सिर्फ आप ये रूल याद कर लीजिए। अब 2 वर्ब याद कर लीजिए। देखिए, अब हम 1-2 वर्ब पढ़ लेते हैं, क्रिया पढ़ते हैं। आप जानते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, और प्लेज एक वचन हो गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लेड, थर्ड फॉर्म भी प्लेड, और आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। किसी भी वर्ब की यही फॉर्म तो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ये आपकी एक वचन फॉर्म हो गई, यही तो होती है किसी भी वर्ब की, आपको यही फॉर्म ध्यान रखनी पड़ेगी। और ये जो फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, नॉर्मली हर वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म ही आपकी मूल वर्ब मानी जाती है, बेस फॉर्म मानी जाती है, क्योंकि इसी से तो सिंगुलर बना, इसी से सेकंड बनी, इसी से थर्ड बनी, इसी से आईएनजी बनी। तो जिससे ये क्रियाओं का निर्माण हो रहा है, इन सारी क्रियाएं इसी से तो बन रही है, मेन वर्ब से। तो ये मूल वर्ब और ये इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब कहलाते हैं। ध्यान आ गया होगा आपको। अब
लेकिन हर वर्ब की ये 5 फॉर्म होती है। देखिए हर एक की 5 फॉर्म होंगी, बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक 2 3 4 5 फॉर्म हर एक की। लेकिन ये बी वर्ब ऐसी वर्ब है, ये स्पेशल वर्ब है जिसकी बेस फॉर्म अलग होती है। देखिए इसकी फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म है, लेकिन इसकी बेस फॉर्म अलग होती है, जिसका अर्थ होता है होना। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बीन, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीइंग। इतना आपको ये 2 वर्ब याद रखनी है, क्योंकि ये स्पेशल वर्ब है। अब हम बात करते हैं अपने टेंस की शुरुआत की। टेंस कैसे होते हैं? तो हमारे पास नेचुरल है, यही वर्ब तो है, वर्ब से अलावा तो कुछ नहीं होगा हमारे पास। हम वर्ब से सीखेंगे कि टेंस कैसे बनाते हैं। ये है हमारे पास वर्ब, ये है हमारे पास वर्ब, इसको हम ले लें इस बार। तो ध्यान रखिए ये आपकी जो वर्ब है, ये 5 ही वर्ब होंगी हमारे पास, 1 2 3 4 5। यहां से शुरू करते हैं, यहां से शुरू करते हैं। हर एक वर्ब में यही लगा होगा। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के अनुसार आप रख देते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा। याद हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इस ता है, हिंदी में, मैं हिंदी की बात ही नहीं कर रहा हूं वैसे, ता है, ती है, ते हैं, भाई यही तो पहचान पड़ी होगी आप। हम यहां पर पहचान की बात ही नहीं कर रहे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान है। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की एक वचन बाद में होती है, ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कर्ता रख दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। क्या बना आपका? सब्जेक्ट रख दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सब्जेक्ट रखते हैं, देखिए सब्जेक्ट मिटा दे रहा हूं, यहां सब्जेक्ट रखते हैं सीधे। आई गो, यू गो, दे गो, बी गो। इनके कर्ता के अनुसार क्रिया, यानी बहुवचन के साथ बहुवचन क्रिया रखी। मैं जाता हूं, तुम जाते हो, दे गो वे जाते हैं, बी गो हम जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। लेकिन अब कहोगे गोज भाई ये एक वचन है, तो जब ये एक वचन है तो नेचुरल है कि इसके साथ एक वचन है, हमको सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ही रख लीजिए, सी रख लीजिए, ही गोज, सी गोज, बह जाता है, बह जाती है, प्रेजेंट टेंस हो गया। क्लियर? ये बेसिक रूल बात कर रहे हैं। हमने क्या बात की थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है तो ऑलरेडी प्रेजेंट है। अब अकेले ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब पास्ट क्या होता है? पास्ट हम इसी से पढ़ेंगे, इससे अलावा नहीं पढ़ेंगे। हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। पास्ट का मतलब, इंडेफिनिट का मतलब या, ई, ए, यही तो पहचान होती है। इस कर्ता आपके वही रहेंगे, सब्जेक्ट नहीं चेंज हो रहा है, बस इसी को आप सेकंड कर दीजिए भाई, ऑटोमेटिकली ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। इसी से हमने क्या कहा? पर फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट। अकेला फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, अकेली सेकंड बार पास्ट इंडेफिनिट। कुछ चेंज कहां किया? जब इसी को सेकंड बना दिया तो क्या बना? सेकंड। इसकी यही सेकंड होती है। देखो, आई वेंट मैं गया, यू वेंट तुम गए, दे वेंट वे गए, बी वेंट हम गए, सी और ही वेंट बह गई और बह गया। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब हमने एक बात और पढ़ी थी कि जो बेस फॉर्म होती है उससे पहले आप क्या करेंगे? बिल रख देंगे भाई, तभी तो फ्यूचर बन जाएगा। यही तो बात की थी। अच्छा, तो अब इससे पहले क्या सीखा हमने? पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट सीख लिया। बस इससे पहले ये बेस फॉर्म आपकी, इससे पहले बिल रख दीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। आई विल गो,
यू विल गो, दे विल गो, वी विल गो, ही विल गो, शी विल गो। वह जाएगा, हम जाएंगे, तुम जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। पहचान केवल हिंदी में गा, गी और घी। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट समझ में आ गया हो। अब हम इसी के नेगेटिव की बात कर ले रहे हैं। अगर यहीं पर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो देखिए, जब बनता है नेगेटिव तो इंट्रोगेटिव बनता है, नेगेटिव बनता है तो हमेशा डू के साथ बनता है। प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट जो है डू के साथ बनता है। तो समझ लीजिए, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की हो रही है। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड बदल दिया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। और इसको डज कर दिया तो सिंगुलर हो गया। कहने का मतलब है इनको चेंज करना होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना होता है। सेकंड बदल दिया तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बन जाएगा। और बिल में तो फ्यूचर इंडेफिनिट में बिल आ ही गया, उसके बाद नेगेटिव लगा के बना लेंगे। सेंटेंस देखते हैं, इसका देख लेते हैं नेगेटिव का। ही डज नॉट प्ले, ही आई डू नॉट प्ले। भाई यही तो पढ़ा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसको पहली फॉर्म तो पहली बार तो डिसाइड करेगी टेंस को। इसी को हम अगर डिड कर देते हैं तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बन जाता है। तो उम्मीद कर रहे हैं इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। ये एक बेसिक जानकारी है यही। अब ये जो पढ़ा है आपने, ये हमेशा लागू रहेगा। अगले देखते हैं। फिर वही आ जाती है हमारी वर्ब, इसी को देखते हैं। आपने देखा कि हमने ये दोनों टेंस, दोनों वर्ब यहां तक पढ़ ली, यहां तक पढ़ ली। अब इसको नहीं पढ़ेंगे, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं, अब हमारे पास बची है गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए हमने पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में पढ़ लिया। अब हम इसकी बात करते हैं। यह है आपकी हैव प्लस के साथ सभी परफेक्ट, सभी परफेक्ट, ये आपको याद रखेंगे। सभी परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों ही परफेक्ट टेंस में हैव के साथ थर्ड फॉर्म क्या होती है, सबके परफेक्ट टेंस बनाती है। अब देखिए, यहां तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं भाई, ये हमें कांस्टेंट रखनी है, इसको नहीं चेंज करना है, हैव को चेंज करना। अब आप हैव देखिए, हैव की तीनों फॉर्म पता होनी चाहिए, हैव, हैड, हैड, हैविंग। भाई अगर नहीं देखा हो तो दिखा देते हैं। देखिए ये है हैव की फॉर्म, हैव की फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म है। तो इसी का हम प्रयोग करेंगे। देखिए कैसे, तो हैव के साथ हमको थर्ड फॉर्म रखनी होगी, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस बन जाएगा। अब ये तय करता है ये चीज कि ये कौन सा टेंस है। बेस फॉर्म है हैव गॉन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैव जो है, हैव के साथ यहां लिख लें तब अच्छा लगेगा। ये हैव के साथ लगा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसी हैव को ही तो सेकंड बनाना है
भाई पास्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमको इसको ही तो सेकंड बनाना है, पास्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इसी के पहले हमको बिल रखना है, जैसा कि हम करते चले आ रहे हैं। तो आपका फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। तो क्या होगा, चुका, चुकी, चुके, लिया, 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 किया आदि शब्द होंगे। था, थी, थे पास्ट, गागी गे फ्यूचर, और है हूं है प्रेजेंट तय करेंगे हिंदी में। लेकिन आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है हैव के साथ थर्ड फॉर्म परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट, हैड के साथ, हैव के साथ बिल लगा है तो फ्यूचर परफेक्ट। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हमारे पास बची अगली बार, अब हमारे पास बचा गोइंग, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यही तो बची। और हमारे पास टेंस बचे दो, परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका बेस याद करिए, इसका जो बेसिक रूल है वो ये है, बी के साथ आई एन जी, यानी बी वर्ब के साथ अगर आईएनजी रखी होगी तो ये कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आप कहेंगे कैसे, देखिए बी, ध्यान रखिए बी कौन सी फॉर्म है, अभी हमने पढ़ा था बी का अर्थ होता है होना, और हमने पढ़ा था बी की फर्स्ट फॉर्म होती है, चलिए देख लेते हैं। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज ए, पहले तो बी की बेस फॉर्म है, बी स्वयं में बेस फॉर्म है, ये सेकंड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है, इतनी याद रखेंगे। तो हम क्या सीख रहे थे, हम सीख रहे थे कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस में क्या सीख रहे थे कि बी के साथ आईएनजी ये आपका कंटिन्यूअस होता है, तो बी बेस फॉर्म है, और ये कहा कि बेस फॉर्म से पहले बिल लगा दो तो फ्यूचर बन जाता है, तो ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो गया, आई विल बी प्लेइंग हॉकी। समझ गए, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस, यानी कि बी के साथ आईएनजी कंटिन्यूअस। अगली बात, तो ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब बात आती है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म, ये तो पहले पढ़ चुके हैं हम। प्रेजेंट का मतलब फर्स्ट फॉर्म। देखिए ना समझ में आ रहा हो तो वीडियो को बार बार देख लेना, क्योंकि ये बात कंसेप्ट की है, और कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं और टेंस आपके हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। याद नहीं करना, हो सकता है कंसेप्ट समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती हो, बार बार देख लेना, गारंटी दे रहा हूं जिंदगी में भूलोगे नहीं। फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, तो देखिए भाई हमने कहा बी के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो बी के साथ आईएनजी है, तो हम बी की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, प्रेजेंट बन जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब ही फर्स्ट फॉर्म होता है। इज एम आर गोइंग, आई एम गोइंग, यू आर गोइंग एंड ही इज गोइंग। पास्ट का मतलब क्या होता है, सेकंड फॉर्म। बी की सेकंड फॉर्म आपको पता होगी, मैं मेरे भूलने से फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रखना है। तो याद दिला दूं, बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, तो सेकंड फॉर्म रख दी तो पास्ट कंटिन्यूअस। समझ गए, ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का झोल है। जैसे जैसे आप बदलते जाओगे वैसे वैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बदलता जाएगा। ये थोड़ी कांस्टेंट है, इनको नहीं बदलना, इनको नहीं बदलना। बदलना किससे है, जो हमने बेसिक रूल पढ़ा, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट, और बेस फॉर्म से पहले बिल फ्यूचर। तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, ही इज गोइंग, बह जा रहा है, ही वॉज गोइंग,
दे वर गोइंग, ये फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। आई विल बी प्लेइंग, क्योंकि बेस के साथ विल लगता है तो फ्यूचर का कंटिन्यूस। कंटिन्यूस समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस की। ध्यान रखना, भूलना नहीं है, परफेक्ट का मतलब होता है, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस की बात हो रही है तो परफेक्ट का मतलब होता है हैव के साथ थर्ड फॉर्म। आपने पढ़ा था, अभी पढ़ाया है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, यानी कि हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म होती है वो परफेक्ट होता है। और कंटिन्यूस अभी पढ़ा हमने कि बी के साथ आईएनजी कंटिन्यूस होती है। गणित के सूत्र के अनुसार इन दोनों को मिला दीजिए तो बी की थर्ड फॉर्म रख दीजिए, हैव बीन गोइंग। क्या बना? हैव बीन और गोइंग, यही तो बना। ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूस बना, देख लीजिए। अब ये तो मुझे भी नहीं मालूम किस टेंस का बना, ये आप तय करेंगे। कैसे? ये पहचानिए, ये कौन सी फॉर्म है, पहचान लिया, ये फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी को सेकंड कर दीजिए भाई, सेकंड थोड़ा सा इसे मिटा के करते हैं। हैव, इसी को सेकंड कर देते हैं हैड, तो ये फ्यूचर का, सॉरी पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूस बना। और क्या कहा? बिल रख देंगे तो फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। तो एक सेंटेंस लिख देते हैं, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अब ये तो बना प्रेजेंट का, ये फर्स्ट फॉर्म है, क्लियर, फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट का। हैड कर दीजिए पास्ट का, प्लस बिल कर दीजिए, ये फ्यूचर का बन जाएगा। समझ गए? तो ये थे हमारे सारे टेंस के कंसेप्ट। रही बात स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बनते हैं, ये हमारा आप प्ले लिस्ट में जाकर के सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे और स्ट्रक्चर लगा लेंगे। कंसेप्ट में इतना ही, यही एक टेंस होते हैं, इससे अलावा आपका कोई कंसेप्ट नहीं है। आप रट लीजिए या कंसेप्ट सीख लीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। चलिए बंद करते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ठीक है।